स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके ये अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम वीडियो को बाद में स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे। आई होप कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मस्त होंगे। तो मैंने सोचा कि पहले हम अपने अपनों के बारे में कुछ पूछें कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। वीडियो तो हम बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस क्यूब में हम क्रॉस को, फर्स्ट लेयर को और सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम सॉल्व करना सीखेंगे थर्ड लेयर को। ठीक है, और थर्ड लेयर सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं है इसमें। बस ये इन 4 एल्गोरिथम से ये टॉप का पूरा टॉप वाली लेयर पूरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये क्यूब सॉल्व है। तो बस 1 मिनट के अंदर मैं आपको इसमें क्रॉस, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों को जमाना एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बताने में। तो हम येलो के टॉप के पास लेकर आएंगे पहले सबसे। येलो के येलो के टॉप के पास लेकर आएंगे वाइट के चारों एच पीसेस को। ठीक है, तो एक एच पीस और है। तो देखिए हम चारों एच पीसेस को ले आए टॉप पर। इसके बाद हम इन्हें के सेंटर से मैच करेंगे और फिर ले आएंगे बॉटम में। ठीक, और बॉटम में ले आए। इसके बाद हमारी एक बेसिक एल्गोरिथम थी और वह बेसिक एल्गोरिथम हमारी ये थी आर प्राइम यू, जिससे हमने फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले इसे लाएंगे हम ऑरेंज और ब्लू के बीच में। तो हम इसे ले आए और इसे राइट में रखना था और आर यू से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये आता है सेकेंड। तो इसे भी हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो जैसे ये ग्रीन और रेड है तो हम इसे ग्रीन और रेड के बीच में ले आए और फिर आर यू से हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हमारा है ग्रीन और नहीं, रेड और ब्लू। तो हम इसे रेड एंड ब्लू के बीच में लाए और फिर आर यू प्राइम आर यू 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 यू प्राइम आर यू। ठीक है, तो ये हमारी ये सॉल्व हो गई। और एक ये पीस और है, तो हम भी इसे सॉल्व कर देंगे। आर यू प्राइम आर यू आर यू प्राइम आर यू आर यू प्राइम यू आर यू प्राइम आर यू आर यू प्राइम आर यू। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। इसके बाद हम सेकंड लेयर भी बता दूँ। ये देखिए, ये ग्रीन इससे मैच हो गया। अब हमें जाना था राइट तरफ, तो हमने ये एल्गोरिथम यूज़ की थी। फिर फ्रंट में आए, फिर ये लेफ्ट तरफ है तो हमने इसे आगे लेके एल यू इससे सॉल्व कर दिया। ठीक है, और मैंने बताया था कोई एच पीस फंसा हुआ है तो उसे एक बार इस प्रकार और फिर फ्रंट में लाई और फिर इसे ऐसे सॉल्व कर दीजिए तो वह सॉल्व हो जाएगी। और ये और है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों लेयर सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जब आपकी जब दोनों लेयर्स कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगी तो क्यूब में आपको बस ये 3 कंडीशन देखने को मिलेंगी स्टार्टिंग में। हो सकता है कि आपको चारों ही जमे मिल जाए येलो। वैसे देखिए ये नहीं है, यहाँ सिर्फ, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ हो सकता है आपको सिर्फ एक सेंटर ही अकेला मिले, हो सकता है आपको एल शेप मिले, हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन मिले। इन तीनों में से हमें कोई कंडीशन नहीं मिली। यदि आपको क्यूब में ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि हो सकता है कि आपका क्यूब पास्ट में खुल गया हो। मतलब जब आप कभी सॉल्व कर रहे हो तो उसका पीस ऐसे निकल गया हो और वह ट्विस्ट हो गया हो। ठीक है, तो ये क्यूब मैंने निकाल लिया और इसका पीस मैं अब सही लगा दूँ। तो आप इसमें वैसे देखिए, इसमें ये बाइसर्स होते हैं जो नट खींचने के लिए होते हैं, तो आप इसे पहले ढीला कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए। कोई कोई सा क्यूब ऐसा होता है जिसमें कि ये पीस नहीं निकलता, तो आप इसे निकाल के पहले से थोड़ा वो कर लीजिएगा और तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्यूब सही हो गया है। तो जब आपकी दोनों लेयर्स सॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व होने के बाद आपको टॉप में या क्रॉस बना मिल सकता है, डॉट भी मिल सकता है, एल शेप भी मिल सकता है और एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए हम पहले डॉट से ही शुरुआत कर देते हैं। देखिए, तो ये हमारा डॉट आ गया है। जब आप फर्स्ट लेयर सॉल्व कर, दोनों लेयर सॉल्व कर लेंगे तो आपको हो सकता है डॉट मिल जाए। ठीक है, डॉट मिलने के बाद आपको हो सकता है ये एक एल शेप देखने को मिले, एक एल एल शेप। ठीक है, और एल शेप के बाद हो सकता है कि आपको एक ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिले। यदि आपकी दोनों लेयर सॉल्व हो जाए
तो हो सकता है कि आपके चारों ही पीसेस टॉप पर आ गए। ठीक है, तो आपको इन चारों कंडीशन कोई सी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं डॉट से। ठीक है, तो हम डॉट से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों लेयर्स कम्प्लीटली सॉल्व है। सॉल्व होने के बाद हम देखेंगे कि हमें टॉप पर इन तीनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन देखने को मिली। तो यदि आपको डॉट मिले तो आप ये वाली एल्गोरिथम यूज़ कीजिए। आपको इससे देखकर कुछ याद आया? ये हमने फर्स्ट लेयर ज़माने में सॉल्व की थी, सेकंड लेयर में भी ये की थी और थर्ड लेयर में भी इसी का ही आधे से ज़्यादा यूज़ है। देखिए आर यू प्राइम आर यू, आर यू प्राइम आर यू, आर यू प्राइम आर यू। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हमारी बेसिक है, तो आप इसे रट लीजिएगा बिल्कुल। आप जैसे भी हो इसे बस लगाना सीख जाइए इसमें। ठीक है, और एफ प्राइम हम लगा चुके हैं। ठीक है, तो जब आपको ऐसे डॉट मिले तो क्यूब को आप कोई सी भी तरह पोजीशन में रखिए। ठीक, और ये एल्गोरिथम लगाइए। एफ एफ होता है हमारा ऐसे, तो एफ मैं ऐसे करूँगा और फिर आर यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम और एफ प्राइम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमें एक एल शेप मिल चुका है। ठीक है, तो एल शेप को आपको इस प्रकार रखना है जैसे इसमें दिख रहा है। एल शेप को आपको ऐसे रखना है। यहाँ हमें एक कॉर्नर जमा मिला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, हमें सिर्फ अभी इसके एच पीसेस से मतलब है। ठीक है, जब आपको एल शेप मिले तो आप एक बार फिर से इसे यूज़ कीजिए। तो एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम यू, एफ प्राइम। ठीक है, तो अब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये देखिए। ठीक, और स्ट्रेट लाइन को आपको इसी पोजीशन में रखना है और फिर यही एल्गोरिथम एफ आर यू प्राइम, आर प्राइम यू, एफ प्राइम। तो अब आप देखेंगे कि आपके चारों एच पीसेस टॉप पर आ चुके हैं। हमें कॉर्नर से मतलब नहीं है अभी। ठीक है, अभी हमें सिर्फ एच पीसेस से मतलब था। ठीक है, जब आपके ये चारों एच पीसेस टॉप पर आ जाएंगी तो यहाँ आपको दो कंडीशन देखने को मिलेंगी। हमारे चारों एच पीसेस तो आ गए टॉप पर, लेकिन अब हमें देखना है इनके पीसेस को। ठीक है, इनके पीसेस को देखना है हमें। तो यहाँ आपको दो कंडीशन देखने को मिल सकती है। या तो आपका एक मतलब फ्रंट में मैच हो रहा हो एच पीस और एक बैक तरफ मैच हो रहा हो। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बैक का भी मैच है, ये इधर का भी, लेफ्ट का, राइट का, इसमें ये चारों ही मैच है। तो आर यू मैं इसमें बता दूंगा आपको। ये देखिए कि यहाँ कोई सी कंडीशन, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन भी आपको मिल सकती है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, जैसे जब आप ये चारों ही सॉल्व कर लेंगे तब आपको ऐसे मैच करके देखना है कि देखिए पहले मैं ब्लू मैच करूं तो ब्लू मैच करना है, इसके बाद इसे देखना है कि यहाँ मैच हो रहा है नहीं, इसके बाद अब आप देखिए कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही, ये भी नहीं हो रही। तो एक बार फिर हम और कोई सा कलर चूज़ करके देखेंगे। ये ब्लू किया तो ऑरेंज किया तो हमें यह मिला, पर बैक में नहीं मिला। यहाँ देखा तो यहाँ नहीं देखा, पर यहाँ दिख गया। तो अब आपको ऐसे में दिख गए, मतलब एक आपका फ्रंट में और एक आपका लेफ्ट तरफ है। तो आपको क्यूब को इस पोजीशन में रखना है। एक तो होना चाहिए आपका फ्रंट में और एक होना चाहिए आपका राइट तरफ। इसमें यही दिख रहा है, एक होना चाहिए आपका फ्रंट में और एक होना चाहिए आपका राइट तरफ। तो ये फ्रंट में और ये एक राइट तरफ है। ठीक है, तो जब हमें ये कंडीशन मिलेगी तब हम इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इस कंडीशन में भी इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी देख लीजिए आप। तो देखिए इसमें आपको ये कंडीशन मिल सकती है, जैसे हो सकता है आप पहले एक से वो चूज़ कीजिए और फिर मैच करके दी, ब्लू मैच है, ये भी मैच है। ठीक है, तो मतलब हमारे दो मैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक ये हमारा फ्रंट में और एक हमारा बैक की तरफ है। ठीक है, एक हमारा फ्रंट में और एक हमारा बैक की तरफ है। ठीक है, तो जब आपको ये कंडीशन मिलेगी और आप ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आपको फिर ये कंडीशन मिलेगी। देखिए जैसे आर यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर यू प्राइम टू और आर प्राइम यू प्राइम टू हमें 2 बार लेना है। ठीक है, और फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी। तो ये देख ये मिल गई, तो हमें इसे कैसे रखना है, एक राइट तरफ, मतलब एक फ्रंट में और एक हमारा राइट तरफ, फ्रंट में और राइट तरफ, और फिर से हम यही यूज़ करेंगे आर यू प्राइम आर आर ये। तो फिर आपको ये चारों एच पीसेस यहाँ जमे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं नहीं, मिल ही जाएंगे। ठीक है,
सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई कि गलती ये थी हमारी कि जो हमारा जो पीस सामने था वह हमारा पीछे आएगा। गलती हमसे ये हो गई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये वाला पीस मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था। होता है क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है, क्या करूँ, टाइम भी नहीं मिलता है इतना, ठीक है। तो इन दोनों पीसेस को सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली कंडीशन मिली, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें मिली, तो हमें एक रखना है राइट तरफ और एक रखना है हमें बैक की तरफ। ये देखिए, ये रेड मैच है और ये हमारा ब्लू मैच है। तो और फिर हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे चारों पीसेस सही प्लेस पर आ जाएंगे, ठीक। आर यू प्राइम आर यू प्राइम टू आर प्राइम। अब आप मैच करके देखिए, आपके चारों ही एच पीसेस राइटली प्लेस हैं, ठीक है। हमारा काम अब आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। बस हमें ये देखना है येलो कॉर्नर्स राइट प्लेस पर है या नहीं। जब आप इन चारों पीसेस को सही जगह मैच कर देंगे तो इसके बाद आपको हो सकता है कि एक पीस आपको सही जगह पर मिले। तो देखिए, हो सकता है आपको एक पीस सही जगह मिले, हो सकता है आपको कोई सा भी पीस सही जगह नहीं मिले। इन दो कंडीशन में से आपको कोई सी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। जैसे मैं देखूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ मुझे एक पीस सही जगह पर मिला है। जैसे देखिए, रेड इस तरफ है, ब्लू इधर है और येलो टॉप पर है। मतलब ये इसे बस ट्विस्ट होना है, देखिए ऐसे, बस इसे ट्विस्ट होना है तो बस ये राइट प्लेस का अपनी जगह का ही, ठीक है। तो मतलब ये सही जगह पर है। यदि आपको ऐसा ऐसा कॉर्नर नहीं मिले तो आप ये एल्गोरिथम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये कॉर्नर मिल जाए सही प्लेस, कोई सा भी एक कॉर्नर, तो आपको उसे राइट साइड में रखना, मतलब राइट लेयर तरफ आए हुए, और फिर सिंपली इस एल्गोरिथम को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। यू प्राइम आर यू एल प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू एल। हो सकता है कि ये एल्गोरिथम लगाने पर आपके जो चारों कॉर्नर्स है वो एक बार में ही सही नहीं आए। हो सकता है आप एक बार और यूज़ कीजिए तो फिर आ जाएंगे, ठीक है। एक दो दो बार तक इसकी वो है, मतलब आप इसे बस 2 बार तक यूज़ करेंगे तो आपके ये चारों कॉर्नर्स अपने राइट प्लेस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे चारों कॉर्नर्स राइट प्लेस पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अब हमारी पूरी हुई। ये वाली कंडीशन हम लगाना जानते ही है, ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम बन चुकी है। इसे हम क्रॉस नहीं, फर्स्ट लेयर सॉल्व करने में, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में भी कई एल्गोरिथम्स में हम इसे यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यह याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये है आर प्राइम यू। क्यूब में हमारे चारों कॉर्नर सही जगह पर है, बस अब हमें ट्विस्ट करना है। तो हम ट्विस्ट भी इसे एल्गोरिथम्स के यूज़ से ही करेंगे, ठीक है। जब आपके चारों कॉर्नर्स आ जाएंगे सही प्लेस तो क्यूब को आपको कर देना है इस प्रकार, ठीक है। मतलब जो हमारा बॉटम में था वो आ जाएगा हमारा फ्रंट में, और जो फ्रंट में था वो चला जाएगा हमारा बॉटम में, ठीक। तो हमारा ये फ्रंट में था तो हम इसे ले गए बॉटम में, ठीक। और जो बॉटम में था वो हमारा आ गया फ्रंट में, ठीक है। तो आपको येलो कॉर्नर जमाने, ठीक, जमाने तो आपको क्या, ये एल्गोरिथम यूज़ करना है। और ये एल्गोरिथम आपको तब तक यूज़ करना है जब तक कि येलो इस इससे बिल्कुल राइटली मैच ना हो जाए, ठीक है। तो हम इसे यूज़ करेंगे आर यू प्राइम आर प्राइम यू, तो हम इसे लगाएंगे आर यू प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा कॉर्नर सही प्लेस पर आ गया है, ठीक है। तो जब आपका ये कॉर्नर सही प्लेस पर आ जाए तो आपको क्यूब को रोटेशन नहीं देना है। आपने यहाँ से इस एल्गोरिथम को लगाना यूज़ किया था, आप वहीं से ही इस एल्गोरिथम को लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसे फिर इस प्रकार ले आऊँगा, मतलब क्योंकि ये हमारा कॉर्नर्स तो जम गया है, बाकी के 3 कॉर्नर्स को हमें और जमाना है, ठीक है। तो जो कॉर्नर्स भी आपका नहीं जमा हो तो आपको उसे उसके नीचे ले आना है जहाँ से आप एल्गोरिथम लगा रहे थे, ठीक है। और फिर से आप इसे यूज़ कीजिए आर प्राइम यू आर प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि हमारा कॉर्नर सही प्लेस पर आ गया है। सही प्लेस पर आ गया तो इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, एक बार फिर रोटेशन देंगे और फिर इसे ले आएंगे। अब हमें क्योंकि ये जमाना है तो अब हम इसे तब तक यूज़ करेंगे जब तक कि हमारा ये कॉर्नर सही प्लेस ना हो जाए। आर प्राइम यू प्राइम आर
प्राइम यू, आर यू प्राइम आर प्राइम यू, आर यू प्राइम आर प्राइम यू, आर यू प्राइम आर प्राइम यू, आर यू, सॉरी ये जम गया था, ठीक है। तो ये हमारा जम गया है। इसके बाद अब बचा है हमारा एक लास्ट पीस, ठीक है। तो अब हम फिर से यूज़ करेंगे इसको ही, आर यू प्राइम यू, आर यू प्राइम आर प्राइम यू, आर यू प्राइम आर प्राइम यू, आर यू प्राइम आर यू। मुबारक हो, आप इस एल्गोरिथम के यूज़ से चारों ही कॉर्नर्स को जमाना सीख चुके हैं। बस आपको ये एल्गोरिथम याद होनी चाहिए। और वैसे एक एल्गोरिथम्स और थी, उससे हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हो सकता है उससे आपको डिफ़िकल्टी लगती, इसलिए मैंने आपको ये एल्गोरिथम बताई है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड में था तो वह आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बैग में चला जाएगा वह। तो हो सकता था कि आपको ये चारों ही कॉर्नर्स जमे मिल गए थे, तो अभी हमें चारों कॉर्नर्स जमे नहीं मिल रहे थे। हो सकता है कि आपको जैसे हो सकता है कि जब आप ये कंडीशन सॉल्व कर देंगे तो आपको 3 कॉर्नर्स जमे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 कॉर्नर जमे मिल जाएँगे, तो 1 कॉर्नर, ऐसा नहीं होगा कभी। आपको या तो चारों जमे नहीं मिलेंगे, या आपको 3 जमे ना मिलेंगे, या आपको सिर्फ़ 2 नहीं जमे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ 3 कंडीशन दिखेंगी आपको, या तो चारों नहीं मिलेंगी, या आपको 3 बिल्कुल राइटली प्लेस नहीं मिलेंगी, या तो आपको 2 बिल्कुल राइट प्लेस पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस एल्गोरिथम के यूज़ से, ठीक है। तो क्यूब में हम इस एल्गोरिथम को लगाना सीख चुके हैं। आपको लगाना थी आर यू प्राइम आर यू, आर यू प्राइम आर यू, आर यू, और इसे लगाना बहुत ही फास्ट है। देखिए, आप टाइमिंग देख लेना भला इसकी। ये देखिए, वैसे इसे और जल्दी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसके पीसेस के बीच-बीच में फँस जाते हैं, इसलिए जल्दी नहीं लग पाती एल्गोरिथम, ठीक है। ये देखिए, तो इस एल्गोरिथम के यूज़ से आप इस क्यूब को जमाना आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट लेयर सॉल्व करना, कि इस लेयर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं स्टॉप होती है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको एक बार क्यूब को पूरा सॉल्व करना सिखा दूंगा, जिसमें हम पूरी बात करेंगे क्रॉस की, फर्स्ट लेयर की, सेकंड लेयर की और थर्ड लेयर की, ठीक है। उस वीडियो हम पूरी बात करेंगे क्यूब को जमाने की। वैसे हमने इसे पार्ट पार्ट में दे दिया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने क्रॉस, और पार्ट 2 में हमने फर्स्ट लेयर, और पार्ट 3 में हमने सेकंड लेयर, और पार्ट 4 में हमारी ये लास्ट लेयर को जमाना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इससे आने वाली वीडियोस में हम फिर इस क्यूब को जमाने के बाद हम फिर सीखेंगे, और फिंगर ट्रिक्स, एडवांस क्रॉस, इन सभी पर हम फिर आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी की वीडियो को हम अभी यहीं रोकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच किया, इसके लिए थैंक यू, क्योंकि यदि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच नहीं करते तो आपको ये एल्गोरिथम समझ में नहीं आती कि आपने इस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यदि आपको ये क्यूब जमाना सीख चुके हो आप, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप न्यू विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और आप इन्हें जल्दी देख सकें, और आप स इसे बस 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी मैं 30 सेकंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि इसके पीसेस फँस जाते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम कभी देखेंगे कि जब हम आप लोगों के सपोर्ट से हम वीडियोस बनाते हैं और व्यूज़ भी आते हैं, तो हम कभी मोनेटाइज़ होगा चैनल, तो फिर हम देखेंगे, और न्यू क्यूब्स को, और न्यू क्यूब लेकर आऊँगा फिर मैं आपके बीच में न्यू, और लेंगे फिर हम कैन क्यूब, MY, मोयो RS, ऐसे कुछ क्यूब्स जो मैग्नेटिक होते हैं, ऐसे क्यूब्स को हम आपके बीच में लेकर आएंगे, और फिर उन पर ज़रूर हम 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना सीख सकते हैं उस क्यूब से। आप नॉर्मल क्यूब पर मुश्किल है वैसे तो 30 सेकंड्स करना, यदि आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो अभी वीडियो को यहीं रोकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।